वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा और आयु विभाग मंत्री इंदर परमार आज इंदौर दौरे पर। उच्च शिक्षा में नवाचार और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर मंत्री परमार ने अपनी बात कही। महाविद्यालयों में मनमानी फीस वसूली के सवाल पर मंत्री इंदर परमार ने कहा, सरकार को शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश में हिंदूजनों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही। जी भी आए थे, उन्होंने एचआई का फॉर्मूला दिया है सभी को। देखिए, मध्य प्रदेश के और मेरे ख्याल से देश के कई हिस्सों में आक्रोश दिख रहा है, और आक्रोश इसलिए दिखा है कि जिस बांग्लादेश को हमारे देश की सेना ने मुक्त कराया, वहाँ के लोगों को समय समय पर जितना हमारा हिस्सा था वो देने का काम किया। आज वही लोग जो वहाँ के हिंदू हैं, सनातनी हैं, उन पर अत्याचार करने पर उतारू हो गए, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। और दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो दुनिया के हिंदुओं के बारे में यहाँ की सरकार को भी राय व्यक्त करना पड़ती है और समाज को भी खड़ा होना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत जिसको कहते हैं कि वहाँ की सरकार के प्रति ज़बरदस्त आक्रोश है कि वहाँ की सरकार चाहते, और दुनिया के जितने भी देश है जो निर्णायक स्थिति में दुनिया में अपनी बात कहते हैं, वो भी आज चुप है। उन पर भी एक भारत की तरफ से बड़ा संदेश जाए कि जनता ये चाहती है कि बड़े देश या संयुक्त राष्ट्र संघ वहाँ हस्तक्षेप करे और वहाँ के हिंदुओं को न्याय दिलाने का काम करे। किरण शास्त्री जी ने एचआई का फॉर्मूला दिया है, तो किरण शास्त्री जी से पूछना पड़ेगा। बस का जो शुल्क है सालाना, वो वसूल किया जाता है। उसमें भी मेरा ये कहना है, छात्र की स्वतंत्रता है। यदि वो हॉस्टल में रहना चाहता तो हॉस्टल में रहे, यदि वो घर पे रहना चाहता तो घर में रहे, उसको लोग कोई बाध्य नहीं किया जा सकता है। जो सरकार के पास शिकायत आती है उसका हम निराकरण करते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे विद्यार्थी, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज के हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे हायर एजुकेशन के हो या आयुष के हो, हमारे सभी विद्यार्थी जागरूक रहे और जो एक प्लेटफार्म दिया है शिकायत करने का, उस पर जरूर शिकायत करें। हम उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो फीस वृद्धि हो रही है, इसको लेकर सर कोई रोकथाम के लिए इस पर कोई कंट्रोल लगाया जा सके? देखिए, प्राइवेट कॉलेज होंगे या प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी, उनके अपना एक सिस्टम है। प्राइवेट कॉलेजों के लिए एक कमेटी है हमारी, वो स्वतंत्र है एक प्रकार से। वो जिसको कहते हैं कि उस पर कुछ सीधा सरकार का हो नहीं सकता। सरकार उसको नियुक्त करने का काम करती है और कुछ नॉर्म्स तय के अनुसार वो यूनिवर्सिटी उसको पूरा करती है। जब वो कुछ परसेंट फीस का आग्रह करती है, वो चेंज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से निजी जो विश्वविद्यालय है उसमें भी फीस, उसमें भी जो हमारा निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग है वो कंट्रोल करता है। जहाँ से कंप्लेंट आती है वो भी हम उसको देखने का काम करते हैं, वो आयोग करता है। बड़ा प्रश्न आज ये है कि जो निर्धारित करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कई जगह से कंप्लेंट ये आती है कि भाई इतना फीस का निर्धारण है लेकिन ज़्यादा ले लीजिए। और उस पर हमने पहली बार आयुर्वेदिक कॉलेजों में जब ऐसी शिकायत आई, हमने तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा, और साथ ही विद्यार्थियों को हमने एक फ़ोन नंबर उपलब्ध कराया कि यदि किसी भी छात्र से जो वहाँ की निर्धारित फीस है, उस निर्धारित फीस की भी हमने सूची जारी की, और निर्धारित फीस से ज़्यादा यदि कोई पैसा मांगता है तो इस पर ज़रूर शिकायत करें ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। सर फीस तो क्या शिक्षा नीति में या फिर इस तरीके से करा जाएगा क्या हिंदू? देखिए, जो धार्मिक नेता है, धार्मिक संत महात्मा है, अपना दर्शन है, और वो दुनिया में जो घटनाएं हो रही है उन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में भी आज इकट्ठे हो रहे हैं, विशेषकर बांग्लादेश के संदर्भ में। भारतीय जहाँ सभ्यता है, जहाँ विरासत है, उन लोगों पर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि भारत का संत समाज भी उससे चिंतित है। वही अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। जहाँ तक रहा सवाल शिक्षा नीति का, शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मिलित करने के पक्ष में है। हमारे कई सारे इस देश के इनके 8,000 10,000 साल पुराने लिखा हुआ मानते हैं, उनमें कई जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो भारतीय परंपराओं में, भारतीय ग्रंथों में जहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और जो भारतीय समाज में निरंतर उसका उपयोग करते आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बाद के कालखंड में उस पर रिसर्च नहीं हुआ। इस कारण से वो लोग भी कहते हैं, लोग परंपरा भी कहते हैं, लेकिन जो परंपरा है लेकिन वो वैज्ञानिक आधार पर स्थापित हुई है। मैं समझता हूँ भारतीय समाज को
उस विज्ञान का फिर से बोध कराना चाहिए ताकि लोग प्रकृति की रक्षा कर सके, संस्कृति की रक्षा कर सके। सर देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जब हम चर्चा करते हैं, ये बहुत बड़े देश के बदलाव की ओर आगे बढ़ने का संकल्प है। और ये केवल लोग ये सोचते हैं कि इसमें केवल अध्यात्म जोड़ा जा रहा है, लोग ये सोचते हैं कि केवल इसमें धार्मिक बातें जोड़ी जा रही है। इस संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी हो रहा है, और भारतीय समाज में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है जिसको अभी तक विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचने दिया, उन सब चीज़ों पर अध्ययन करते हुए एक्सपर्ट लोग, एक कमेटी होती है, केंद्रीय अध्ययन दल होता है, वो पूरी रिपोर्ट तैयार करके वो पाठ्यक्रम बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि पहली बार यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बात होती है तो पहली बार आज़ादी के बाद में जो लागू करने का काम हो रहा है वो भारत केंद्रित व्यवस्था के आधार पर हो रहा है। मूल में भारत होगा, भारत का दर्शन होगा, भारत की शिक्षा व्यवस्था होगी और भारत के विद्यार्थी होंगे। और इसलिए जो राधाकृष्णन जी ने जो पहला जो आयोग बना था उनकी अध्यक्षता में, उस समय जो सिफारिश की थी वो भी आज तक की सरकारों ने लागू नहीं की गई थी। उनके भी अच्छे पुटकों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भारत की ज्ञान परंपरा रही हो कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, उन सब बातों को करने का काम हमारे शिक्षा लोग कर रहे हैं। सर, डिग्री कोर्सेज